बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब बरादरी फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ उम्मे हानिया गॉसिप्स में। मैं रोज़ आपके लिए नई नई गॉसिप्स, टिप्स, रेमेडीज़, कुकिंग टिप्स लेकर आती हूं। अच्छे अच्छे खाने बना के आपको बताती हूं। तो जैसा कि आपको देख के पता चल रहा है कि आज मज़ेदार से चावल बनाए हैं मैंने। मैं आपके साथ आज चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और चावल भी कोई ये चावल नहीं, ये हैं जी स्पेशल ढाबा स्टाइल से मैंने चने और चावल बनाए हैं। ढाबा स्टाइल बोल सकते हैं, रेडी स्टाइल बोल सकते हैं। जो अक्सर हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं तो शदीद भूख लगी हो तो फिर हम जब वो चावल खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है जी। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस आपको जल्दी से मिल सकें। और वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें। ये देखें ज़बरदस्त सी चावल पके हुए हैं, ऊपर सैलड है, चटनी है। आज फुल आपको मैं ढाबा स्टाइल, रेडी स्टाइल के चावलों का फुल माहौल होगा, फुल मज़ा आएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चने भिगो दिए अच्छे से धोकर। तो इनमें मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल दें ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। इनको तकरीबन कुछ भी नहीं तो मैंने 2 घंटे के लिए भिगो रखा था। फिर अच्छे से धोकर मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया। फिर इनको मैंने कुकर में डाल दिया है ताकि कुकर में ये जल्दी से गल सकें। आधा घंटा कुकर में चने बॉयल हुए तो ज़बरदस्त किस्म के चने गल चुके हैं। अब हम इनको साइड पे रख देते हैं और चनों का मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले मसाला तैयार करने के लिए 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए, उनको अच्छे से काट लिया। एक तकरीबन पौना कप आपने घी ऐड करना है तो घी डाल लें, ऑयल डाल लें, सरसों का तेल डाल लें। तो मैं सरसों के तेल में खाना पकाती हूँ, लेकिन अब जो है मैंने इसमें घी डाला है। तो लहसुन अदरक पीस लिया, प्याज ब्राउन हो रहा है। लहसुन अदरक में सब्ज़ मिर्चें भी डाल के मैंने पीस ली। तो आपको पता होगा कि मैं सब्ज़ मिर्चें पीस कर डालती हूँ। तो ये जी प्याज अच्छा सा ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। लहसुन अदरक साथ ही ब्राउन हो रहा है। तो अब इसमें हमने तकरीबन 3 नॉर्मल साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं। ये हम इसमें आधी चम्मच ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। प्याज में ज़ीरा जब डाल के ब्राउन करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। चनों में सारा टेस्ट ही ज़ीरा और काली मिर्चों का होगा। तो इसमें अब हमने 3 टमाटर पीस कर ऐड कर दिए। जितने अच्छे से मसाले को हम भूनेंगे उतना मज़े का हमारा सालन पकेगा। ये एक टिप आप लोग याद रखिएगा कि सालन को अच्छे से भुना करें। मसाले को जितना अच्छा मसाला भुना होता है तो उतना ही खाने का जायका बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ज़बरदस्त से टमाटर भून चुके हैं। अब हम इसमें मसाला जार डालेंगे। इसमें हमने काली मिर्चें, थोड़ी सी सूख मिर्चें, नमक और हल्दी डालनी है। आधी चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया, क्योंकि चनों में भी हमने नमक लगाया हुआ था। आधी चम्मच सूख मिर्चें डालनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो हमारा ज़बरदस्त सा मसाला रेडी है। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है। अच्छे से मसाला भून जाए तो इसमें हम चने ऐड करेंगे। चने हमारे पहले बॉयल हुए हैं। आप इसमें चने कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन उनको जब पकाने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप बॉयल डालना चाहते हैं तो इस तरह मेरी तरह डाल लें। बॉयल करके डाल कर इसको अच्छे से हम इसको भून रहे हैं। जितना अच्छा भूनेगा उतना चने का टेस्ट इन्हेंस होगा, चनों के अंदर तक मसाला जब हो जाएगा। अब इसमें हमने तकरीबन आधी चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई डाल रहे हैं। ये डालकर अच्छे से भून लें। ये देखें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ये देखें भूनकर ऑयल ऊपर आ रहा है। जब हमारा सालन भून जाता है तो वो ऑयल छोड़ देता है, मतलब ऑयल ऊपर नज़र आने लग जाता है। इसका मतलब है कि अब हमने इसमें यखनी डालनी है। यखनी हमारी ये चावलों
सॉरी चनों का अपना जो पानी था बॉयल किया हुआ था, तो वो वाला पानी हम ऐड कर रहे हैं। ये देखें मज़ेदार से हमारा चनों का सालन रेडी है। अब इसे हम हल्की आंच पर बॉयल करेंगे। ये जितने अच्छे बॉयल होगा चने उतने मज़े के बनेंगे। तो 3 गिलास चावल हमने ले लिए। एक पैन में हमने 1.5 कप ऑयल डाल दिया, घी डाल दिया जिसमें आपने चावल पकाने हैं। तो 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज हमने काट लिए। इनको काट के अब हम इनको ब्राउन करते हैं। प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना। ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं। लहसुन अदरक हमने पीस लिया है, उसमें सब्ज़ मिर्ची डालकर पीसा है। तो चावल अच्छे से धो के हमने रख दिए हैं। जितनी देर में प्याज ब्राउन होगा, मसाला तैयार होगा, उतनी देर चावल भीगे रहें। तो चावल ज़्यादा खिले खिले पकते हैं। प्याज को देखें ब्राउन हो रहा है। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, गरम मसाला, करी पत्ता और साबुत मसाला जात इसमें ऐड करेंगे। चावलों में हमने कोई बिरयानी मसाला, कोई ऐसे मसाले नहीं डालने। तो देखिए 2 कड़ी पत्ते, दालचीनी, 3-4 लौंग, 5-6 काली मिर्ची, जीरा, ये सब ऐड किया। वो भून चुका, उसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। ये भून चुका तो हमारा फटाफट से हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। मसाला तैयार हो रहा है। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच थोड़ी सी सिर्फ मिर्ची इसमें ऐड करेंगे ताकि चावल में थोड़ा सा जायका आ जाए। जायका तो गरम मसाले से इसका बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। ये अब चावल भीगे हुए थे, इनको हमने रख दिया, पैन में डाल दिया। ये चावल अब पकने के लिए तैयार होंगी। तो इसमें अब हम पानी डालेंगे। चावलों में पानी मैं अपने अंदाज़े से डालती हूँ। आप भी अगर इस तरह डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप इस तरह अपना मेजरमेंट करके डालते हैं तो आप इसी तरह डाल लें। मैं मेजरमेंट नहीं करती, बगैर मेजरमेंट के डालती हूँ। तो ये मैं अब आज आपको करीब से बता रही हूँ कि कैसे मैं चावलों में पानी ऐड करती हूँ। ये देखिए, ये अभी मैं चावलों में अपनी उंगली डिप करके आपको बताऊंगी कि हमारा उंगली का एक पहला पोर जो है वो पूरा पानी में डिप होना चाहिए। मतलब नीचे चावलों के साथ उंगली टच हो तो ऊपर से पानी इस पोर तक आना चाहिए। लेकिन ये पानी कम है तो इसमें हम और पानी ऐड करते हैं। और पानी ऐड करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब कितना हो गया। तो ये अभी आप देखिएगा, चावलों को सही बराबर से कर लेना है सेट करके। तो उसके बाद हम इसमें अपनी उंगली डिप करते हैं। तो ये देखें, इसमें उंगली जलती नहीं है, इतना गर्म नहीं होता पानी। ये देखें अब बिल्कुल सही पोर जितना पानी था, तो इसका मतलब है ये अब ठीक है। तो अब हम इसको पकने देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये कंडीशन होगी तो हमने चावलों का नमक चेक करना है। नमक अगर कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके अब हम चावलों को दम के लिए, ये देखें दम की कंडीशन आ गई है। जब ऐसे बुलबुले बनने लग जाए तो इसका मतलब है चावलों को दम पर रख दें। अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। तो ये जी हमने एक बाउल में दही लिया, उसमें सब्ज़ चटनी डाली जो घर में मैंने तैयार की हुई थी। तो इसमें ज़ीरा और काली मिर्चें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चटनी में लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया और पुदीना डालकर इनको मैं अच्छे से पीसती हूँ। पीस कर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये वो चटनी है, तो आपको मैं इंशाल्लाह वो बनाना सिखाऊंगी। बनाकर फ्रीज़ कर लिया करें। तो अचानक से कोई गेस्ट आता है या घर में चटनी ज़रूरत हो या धनिया मौजूद ना हो तो मसाला हमारे पास बना होता है। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे चने रेडी हो चुके हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत मज़े के लग रहे हैं। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। चावल भी रेडी हो चुके हैं, ज़बरदस्त लुक आ रही है। ये देखें माशाल्लाह। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चावलों को डिश आउट करते हैं।
ये देखें जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं, चने बिल्कुल रेडी हैं, दही की चटनी रेडी है, सैलड रेडी है। अब हम ये डिश आउट कर रहे हैं। ये चावलों के ऊपर चने डाले, शोरबा डाल दिया। अब हम इसके ऊपर दही की चटनी डालेंगे, मज़ेदार सी चटनी। ये देखें बिल्कुल सही ढाबा स्टाइल, रेडी स्टाइल वाला हो गया। ये देखें जी, ये हो गया। ऊपर हमने सैलड डाल दिया, खीरा, प्याज, टमाटर। आप जो जो सैलड में पसंद है आप वो काट सकते हैं, वो डाल सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।